जो कामना रहित है, लेकिन कामना रहित होकर पूरी सृष्टि की कामना को पूर्ण कर रहा है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप होगा? उस ब्रह्म का स्वरूप जब भी चिन्ह के रूप में होगा, वो गोलाकार होगा, वो अंडाकार होगा, और नीचे में 3 मेखला वलय लिए हुए प्रकृति है। अर्थात जब वो ब्रह्म भग है, उसे हम भगवान कहते हैं। अब भग है क्या? भग षड ऐश्वर्य को कहा। उस परमात्मा एको ब्रह्म में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रण। अर्थात उस परमात्मा के भीतर में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण के भीतर में है। उसमें धर्म पूर्ण रूप में, उसमें यश पूर्ण रूप में, उसमें श्री उस पूर्ण रूप में, उसमें ज्ञान पूर्ण रूप में, उसमें वैराग्य पूर्ण रूप में, उसमें विभूति पूर्ण रूप में, जिसमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो एको ब्रह्म का रूप है शिव। उसके बाद जब एको ब्रह्म निर्गुण निराकार है, तब उसको हम शिव कहते हैं। जब वो सगुण साकार हो जाते हैं, नित्य कैलाश पर विराजते हैं, उन्हें हम महेश्वर कहते हैं। और जब वो संहार करते हैं इस सृष्टि में, तो हम उन्हें रुद्र कहते हैं। और जब उस एको ब्रह्म की हमको प्रतीक के रूप में उपासना करनी है, तो लिंगो उपासना ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लिंगो उपासना अर्थात उस एको ब्रह्म की प्रतीक के रूप में उपासना करनी चाहिए। देखो, शिव महापुराण के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक साधक को अपनी उपासना का प्रारंभ महादेव की उपासना से करना चाहिए। जब साधक महादेव की शरण में जाता है, तो महादेव क्या देखते हैं? उसकी पूर्व जन्म में कहाँ प्रीति थी, कहाँ अटैचमेंट थी पूर्व जन्म में। और जहां अटैचमेंट होती है, महादेव साधक को उठा के वहां ले जाते हैं। इसका सुंदर उदाहरण देखिए, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता अपने घर गृहस्थ में, छोटी आयु थी, घर गृहस्थ में है, कुछ कामकाज नहीं करते। तो संसार का तो नियम है भाई, संसार के लिए आप उपयोगी हो तो संसार आपसे प्रेम करेगा। संसार के लिए आप काम के नहीं हो, उपयोगी नहीं हो, तो संसार में कोई कितना मर्जी प्रेमी हो, प्रेम नहीं करने वाला है ना। तो कामकाज करते नहीं थे। अब घर वालों ने कहा भाई अगर घर में रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सोचे चलो ठीक है, घर में रहना है तो कुछ करना ही चाहिए मुझे। घर में घोड़े थे, तो आज सुबह सुबह निकल गए घोड़ों के लिए घास इकट्ठी करने, काटने के लिए। सायंकाल में पहुंचे, घास का बोरा लेकर दोपहर में पहुंचे। आंगन में वो घास का बोरा पटका, और जिसने कभी मेहनत ना की हो और उसे मेहनत करनी बड़ी भारी लगती है, आकर जैसे ही आंगन में घास का बोरा पटका, तो जोर से आवाज लगाए, भाभी भोजन दो। अब भाभी भी पता नहीं किस मूड में बैठी थी। भाभी ने कहा हर वक्त भोजन भोजन की बात करते हो। और ये शब्द भाभी के हृदय में लग गए, और घर से दौड़ गए और जाकर महादेव की शरण पे पहुंचे। महादेव की पिंडी के ऊपर सिर रख दिया। कहा महादेव को, या तो मेरी इस वासना को खत्म कर दो, और या मेरी इस वासना को पूरी कर दो। देखो, भगवान का जो प्लेटफॉर्म है ना, वहां दोनों की संभावना है।
वहां वासना की पूर्ति की भी संभावना है और वहां वासना से निवृत्ति की भी संभावना है। देखो, वासना तो एक ही पूरी होगी, परंतु एक पूरी होगी दूसरी लग जाएगी। संसार जो है ना, वो प्यास लगने की जगह है। यहां एक प्यास बुझती है हमारी तो दूसरी लग जाती है, दूसरी प्यास बुझती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बुझती है चौथी लग जाती है। तो ये जो संसार है, ये प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। और अगर मन में कभी इच्छा हो गई कि ये प्यास बुझनी चाहिए, तो भगवान के रस को पिए बिना ये प्यास सृष्टि में नहीं बुझ सकती। तो इस जगह नरसिंह मेहता आकर के महादेव की पिंडी के ऊपर सर रख दिए, नेत्रों से अश्रुपात, और उन आंसुओं से महादेव की पिंडी पर अश्रुओं से अभिषेक हो रहा है। हम आप जल से अभिषेक करते हैं महादेव का, लेकिन प्राणों में जब देखो, भगवान को जब हम आर्त होकर पुकारते हैं, जब बहुत आर्त होते, बहुत दुखी होते हैं, और तब हम भगवान को पुकारते हैं ना, उस समय पुकार बड़ी हृदय से निकलती है, क्योंकि कष्ट में पड़े होते हैं और उस कष्ट से हम मुक्त होना चाहते हैं। उस समय जो प्रार्थनाएं होती है ना, वो हृदय से प्रार्थना होती है। और इतने आर्त में ठाकुर जी को पुकारे और नेत्रों से आंसुओं से भगवान की पिंडी का अभिषेक हो रहा है। सुबह हो गई, रात हो गई, अगला दिन हो गया, बिना खाए पिए बस सिर रख दिया पिंडी पर, और जैसे ही रात्रि हुई, उसी पिंडी में से महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, नरसिंह मांगो। नरसिंह ने कहा, प्रभु मैं तो जानता ही नहीं मेरी मांग क्या है। भगवान का दर्शन करने से नरसिंह के अंतस में विवेक जन्म ले लिया। नहीं तो कोई साधारण जीव होता तो छोटी मोटी वस्तु मांग लेता प्रभु से, लेकिन भगवान का दर्शन करने से अंतस में विवेक जन्म ले लिया और कहा, प्रभु मुझे तो अपनी मांग का पता ही नहीं है, मेरी मांग क्या है। और महादेव ने देखा, नरसिंह की पूर्व जन्म में श्री कृष्ण से प्रीति है, और महादेव नरसिंह को लेकर कृष्णचंद्र की रास लीला में पहुंच गए। कृष्णचंद्र को कहे, ये आपके पूर्व का प्रेमी है, भक्त है, इसे संभालो। और महादेव और कृष्णचंद्र अभिन्न प्रेमी है एक दूसरे के। तो इस जगह नरसिंह ने जिद कर दी कि मुझे कोई सेवा दे दो, इस रासलीला में मुझे कोई सेवा दो। कृष्णचंद्र ने कहा, सेवा बड़ी कठिन कार्य होता है, इसलिए अभी रहने दो। लेकिन नरसिंह जिद कर दिए। जब जिद कर दिए तो नरसिंह को मशालची की सेवा दे दी। नरसिंह मशाल को हाथ में लिए, अब मशालची की सेवा दे दिए, मशाल हाथ में लिए हैं, रास लीला का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते हुए भगवान का नैसर्गिक सौंदर्य, रास के भीतर में भगवान की असंख्य असंख्य गोपियां, बैकुंठ का सौंदर्य, रास हो रही है। और रस आने लगा, और रस आने लगा तो ध्यान ही नहीं लगा, मशाल जलते जलते हाथ जलने लगा। जब हाथ जलने लगा तो रास लीला में व्यवधान हो गया, रास को रोका गया। किशोरी जी हमारी राधा रानी आई, जमुना जी की बालुका राशि को लाई और रेती से बालू को लेकर के नरसिंह के हाथ पे लगाई, और लगते ही नरसिंह स्वस्थ हुए और अब इस दिव्याति दिव्य रास लीला का आस्वादन कर लिया है और कृष्ण रस में, कृष्ण प्रेम में डूब गए। इसलिए शिव महापुराण का जो पहला बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि कोई भी साधक हो वो अपनी साधना का प्रारंभ महादेव की उपासना से करे। जब साधक महादेव की शरण में जाता है तो महादेव देखते हैं कि इसके पूर्व जन्म में कहाँ प्रीति थी, है ना। कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं
जो कहते हैं कि माता जी हमें लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी अवस्था के लोग मिलते हैं, जो मुझे कहते हैं कि हमें हमारे इष्ट देव का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे साधकों को शिव की शरण में जाना चाहिए। और महादेव की शरण है तो महादेव क्या करते हैं, ऐसे साधक की पूर्व जन्म में जहां प्रीति होती है वहां ले जाकर छोड़ देते हैं। आप देखिए, सीता जी ने भी पहले शिव धनुष की सेवा की, शिव धनुष की सेवा की, कथा से आप परिचित हैं। महाराज जनक रोज शिव धनुष का दर्शन, पूजा और सेवा करने के लिए जाते थे। आज राजा जनक को कहीं जाना था और राजा जनक सीता जी को कहे, बेटी आज मुझे कहीं जाना है, आप धनुष का दर्शन करके पूजा कराना। और जब सीता जी वहां पहुंची, देखी धनुष के ऊपर में बहुत गंदगी जमी हुई थी, गंदगी थी। और सीता जी शिव धनुष को उठाई, उठाकर नीचे की भूमि को बुहारी, सुंदर लीप पोत कर दी, धनुष को सुंदर मज्जन करके सुंदर उसको चमका दी। फिर उसका पूजन की, अर्थात शिव की पूजन की। उसके बाद गिरिजा की पूजा की, शिव सेवा और उसके बाद गिरिजा, पार्वती जी का पूजन की। और पार्वती जी का पूजन करके राघवेंद्र सरकार को पति के रूप में प्राप्त की। तो ये पहला सिद्धांत है, प्रत्येक साधक को महादेव की शरण में जाना चाहिए। शिव महापुराण का दूसरा सिद्धांत है कि बहुत से ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं हमारी किसी पर आस्था नहीं जमती इस संसार में गुरु के लिए। कई ऐसे लोग मिलते हैं। तो शिव महापुराण का सिद्धांत है कि जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, जिनका जागतिक जगत में कहीं आस्था नहीं जम रही है, ऐसे साधक क्या करें, मन ही मन शिव को गुरु के रूप में वरण करें, शिव को गुरु के रूप में वरण करें। और वरण करेंगे तो ऐसे साधक को जो महादेव को गुरु के रूप में वरण करेंगे, महादेव उस साधक के अंतःकरण में अविद्या से जन्मे हुए अंधकार को विदीर्ण कर देते हैं और विदीर्ण करके ज्ञान का उपदेश करते हैं, उसको मंत्र दीक्षा देते हैं और उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। देखो, मानस में राघवेंद्र सरकार स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी भक्ति को अगर आपने पाना है ना, तो आपको शिव की शरण में जाना पड़ेगा। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी। स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना, आन जीव पावर कर जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, मंगल पावन जय श्री राम। तो
सिद्धांत के अनुसार शिव महापुराण के प्रत्येक जिस साधक ने अभी गुरु धारण नहीं किया वो क्या करे, मन ही मन महादेव को गुरु के रूप में वरण करे। और जब वो महादेव को गुरु के रूप में वरण करते हैं तो ऐसे साधक के अंतःकरण के भीतर में शिव उसको मंत्र दीक्षा देते हैं और अविद्या से जन्मे हुए अंधकार को विदीर्ण कर देते हैं। तीसरा सिद्धांत शिव महापुराण का है कि जाने और अनजाने में, जानकर या धोखे से अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए, जाने और अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए और उस पाप का अंतःकरण के भीतर में अपराध बोध है, उस पाप की ग्लानि है अंतर में कि हमसे ये अपराध हो गया, तो सभी शास्त्रों ने एक मत होकर के उस अपराध से मुक्त होने का तरीका बताया है। वो है शिवार्चन, अर्थात महादेव की अर्चना करें। जब साधक महादेव की अर्चना करता है तो महादेव आशुतोष उसके भीतर में उस अपराध बोध से जीव को मुक्त कर देते हैं। कथा से आप परिचित हो, राम कथा के अंतर्गत मानस के भीतर में आपने श्रवण किया है, जिस समय देवऋषि नारद ने विश्व मोहिनी कन्या के प्रसंग में, विश्व मोहिनी कन्या के प्रसंग में देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने जब बंदर का रूप दे दिया, मुख बंदर का दे दिया, और विश्व मोहिनी कन्या ने उनको स्वीकार नहीं किया। विश्व मोहिनी कन्या और तो कोई नहीं थी, भगवान की माया थी। भगवान ने अपनी माया, भगवान की माया ही तो विश्व को भी मोहित करती है। भगवान ने अपनी माया को एक कन्या का रूप दे करके विश्व मोहिनी कन्या बना दिया, है ना। अब जब उसने नहीं स्वीकार किया और इधर से दो शिवगणों ने, कथा आगे कहेंगे, ये कथा आएगी शिव महापुराण में, दो जो शिवगण थे उन दो शिवगणों ने उपहास कर दिया, कहा नीक दीनी हरि सुंदरताई। देखो भगवान ने क्या सुंदर रूप दिखाए, और एक गड़बड़ी क्या है कि हमको अपना पूरा शरीर दिखता है लेकिन मुंह तो दिखता ही नहीं हमको। अगर अपना मुख को देखना है तो हमको दर्पण ही चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूं अगर दर्पण न होता इस जगत में और हमारी हमसे मुलाकात होती तो हम तो अपने को पहचान ही नहीं पाते। ये तो दर्पण है, जब हम देखकर इसमें अपना मुख जानते हैं कि हम कैसे हैं, वरना तो हम अपने मुख को देख नहीं सकते। सारा शरीर दिखता है तो भगवान ने भी देवऋषि को पूरा सुंदर तप्त कांचन हिरण्यमयी देह दे दी थी, लेकिन मुख लगा दिया था बंदर का। और जैसे ही देवऋषि को इसका एहसास हुआ, देवऋषि चल दिए और मार्ग में विष्णु भगवान मिले। जब मार्ग में विष्णु भगवान मिले तो देवऋषि नारद ने विष्णु भगवान को अनेकों श्राप दे दिए, और तभी भगवान क्या किए, अपनी माया को हटाए। जैसे माया को हटाए, नहीं तह रमा न राजकुमारी, ना वहां राजकुमारी है ना लक्ष्मी जी है। अब समझ आया देवऋषि नारद को ये तो भगवान की लीला थी। और अब देवऋषि नारद को बड़ा अपराध बोध हुआ। भगवान कुछ नहीं कहे देवऋषि नारद को कि देवऋषि आपने क्या कहा मुझे, प्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवऋषि नारद के हृदय में बड़ी ग्लानि, मन में बड़ा अपराध बोध देवऋषि के। और देवऋषि नारद क्या कहे, मृषा होय मम श्राप कृपाला। प्रभु मैंने जो आपको श्राप दिया वो झूठ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं देवऋषि, आगे जो मुझे अपनी लीला करनी है उस लीला के भीतर में आपका श्राप मुझे बड़ा सहायता करेगा, आगे मेरी लीला में ये सहायक है। लेकिन
देवऋषि नारद के अंतःकरण में अपराध बोध। इसको हम आप लोग ने भी कई बार अनुभव किया है। किसी को हम कड़वा बोल देते हैं या कुछ हमारी ओर से कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, दूसरा व्यक्ति हमको कुछ कहता नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये बात बनी रहती है कि हमने क्यों उसको कह दिया, क्यों उसको ऐसा कह दिया, हमारे मुख से क्यों निकल गया। दूसरे व्यक्ति ने हमको कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे मन के भीतर में ग्लानि है और अंतःकरण में अपराध बोध है। तो भगवान कुछ नहीं कहे, लेकिन देवऋषि नारद के मन में अपराध बोध है, और देवऋषि नारद के अपराध बोध को जब भगवान ने देखा तो भगवान क्या कहे, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। सभी शास्त्रों ने एक मत होकर कहा है, जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए, उसका अपराध बोध अंतःकरण के भीतर में पड़ा है, और उससे अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो शिवार्चन करें, महादेव की शरण में जाएं, उनका पूजन करें। जिस समय कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया, और वध के बाद कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि तारक तो बहुत बड़ा शिव भक्त था, और सभी देव उनका जय जयकार कर रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है तारकासुर के वध के साथ। लेकिन जब कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि तारक बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो कार्तिकेय जी के हृदय में बहुत बड़ा अपराध का बोध। कार्तिकेय जी कहे, आप सब मेरी जय जयकार कर रहे हो, सराहना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मुझसा तो कोई अधम नहीं है जिसने एक शिव भक्त का वध कर दिया। और इस जगह कार्तिकेय जी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं कार्तिकेय जी, आपका अवतार तो तारक के वध के लिए ही आपका अवतार हुआ था, और पापी के वध के भीतर में जिसने उस पापी का वध किया है उसको कोई दोष नहीं लगता, और उसके द्वारा आगे कोई अपराध होने की जो गुंजाइश है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए पापी के वध में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन कार्तिकेय जी के मन में बहुत अपराध बोध। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को कहा, अगर आपके मन में अपराध बोध है तो आप शिवार्चन करें। और कार्तिकेय जी ने 3 शिवलिंगों की स्थापना की, कृतज्ञेश्वर, प्रतिज्ञेश्वर और कृतज्ञेश्वर, कृपालेश्वर। 3 शिवलिंगों की उन्होंने स्थापना की, शिवार्चन किया, और इस अपराध बोध से मुक्त हुए। तो उस परम पुरुष की, उस एको ब्रह्म की पूजा 2 रूप में होती है। एक शरीर के रूप में होती है, सगुण साकार रूप जिसे कहते हैं। और जो शरीर के रूप में पूजा परम पुरुष की होती है वो आराधक पर निर्भर करता है। आराधक को उस एको ब्रह्म का कौन सा रूप प्रिय है? आराधक को महेश्वर रूप प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के विष्णु रूप में श्री राम रूप प्रिय है? उस एको ब्रह्म के विष्णु रूप में कृष्ण रूप प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के दास दासेश्वर रूप में प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के रुद्रा अवतार हनुमान जी के रूप में प्रिय है? उस परम पुरुष की पूजा 2 रूप में होती है। एक शरीर के रूप में अर्थात सगुण साकार रूप में,
जब सगुण साकार रूप में आप पूजन करते हैं तो वो आराधक पर, पूजा के पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा रूप प्रिय है। और दूसरा प्रतीक के रूप में, और प्रतीक के रूप में जब भी उस परम पुरुष की पूजा होगी उसका एक ही तरीका है, उसे हम लिंगो उपासना कहते हैं। देखो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज क्या है? सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना। मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना अर्थात उस मूर्ति में उस एको ब्रह्म का दर्शन करना। मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, दृश्य में अदृश्य का दर्शन करना, शब्द में शून्य का दर्शन करना, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है। देखो आपने एक फूल देखा, बाहर की आंख से तो आप फूल को देख रहे हैं, लेकिन उस फूल को देखते हुए आप भक्ति कर सकते हो। उस फूल को देखते हुए आप एको ब्रह्म से जुड़ सकते हो। जैसे ही फूल को देखा मन में पहला भाव आया, ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। देख फूल को रहे हो लेकिन जुड़ किसके साथ रहे हो? उस परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। जैसे ही एक भक्त पुष्प को देखता है उसके मन में पहली सवाल जन्म लेता है कि इतना कठोर बीज और इतना कोमल फूल, इतना कठोर बीज और इतना कोमल फूल, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसको तोड़ा होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे अंकुरित किया होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसकी सारी कठोरता को स्वीकार कर लिया और बदले में अपनी कोमलता को दे दिया होगा, और उसी फूल की पंखुड़ियों में से मुस्कुराते हुए इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना। देखो जब आप शिव दरबार में पहुंचते हैं ना, मैं आगे चर्चा करूंगी, शिव दरबार में जाने की एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। परंतु जिस स्थान पर आप शिव दरबार में पहुंचे और अलग से भगवान के विग्रह नहीं लगे हुए, अर्थात गणपति का विग्रह नहीं है, भगवती का विग्रह नहीं है और कार्तिकेय जी का विग्रह नहीं है, नंदीश्वर का नहीं है, केवल शिवलिंग है उस स्थान पर, तो इसका विधान क्या होता है? उसका विधान होता है हम उस शिवलिंग पर पीठ पर निर्णय ले लेते, ये हमारे गणपति का स्थान है, ये हमारे कार्तिकेय जी का स्थान है, ये हमारी भगवती का स्थान है, यहाँ नंदीश्वर हैं, यहाँ कीर्ति मुख हैं, यहाँ पर नागाधिराज है, और इनका स्थान निश्चित कर कर सब चीज को जो समर्पण है वहां करते करते पूरा पूजन करने के बाद अंत में शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक और सब चढ़ाते हैं। अर्थात मूर्त में अमूर्त का दर्शन कर लेना, दृश्य में अदृश्य को झांक करके देख लेना। जिस दिन ये कला आ जाएगी, कण कण के भीतर में और क्षण क्षण में परमात्मा का इष्ट देव का दर्शन हो। हम प्रयास करेंगे कि इस स्थिति पर हमें जो अवसर मिला है, इस स्थिति पर हम पहुंचे। आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। देखो जैसे भागवत महापुराण भगवान नारायण का, कृष्णचंद्र का वांगमय स्वरूप है। भागवत को हम श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप कहते हैं। वांगमय स्वरूप का अर्थ होता है बोलती हुई मूर्ति। जैसे कलाकार अनेकों प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, पत्थर की बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं, धातु की बनाते हैं, बोले उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ है शिव महापुराण का, ये भागवत महापुराण का, ये क्या है? ये भगवान की बोलती हुई मूर्ति है, बोलती हुई। इसलिए भागवत जी को जैसे
कृष्णचंद्र का वांग्मय स्वरूप कहा गया है, उसी तरह से शिव महापुराण को महादेव का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। ये महादेव का शरीर है। और शिव महापुराण, यूं तो इस सृष्टि के भीतर में जितने ग्रंथ हैं सभी के सभी का निर्माण महादेव ने ही किया है। सृष्टि के प्रारंभ में 100 करोड़ श्लोकों में सार गर्भित एक ग्रंथ का निर्माण महादेव ने किया। द्वापर में उसमें से 4 लाख श्लोकों को वेदव्यास जी ने निकाला, जिसमें अनेक पुराण, पुराण मीमांसा और महाभारत इत्यादि सब ये श्लोक इसी में से स्क्रीन करके उन्होंने बाद में 100 करोड़ श्लोकों में से 4 लाख श्लोकों को निकाला। तो शिव महापुराण की रचना स्वयं महादेव ने की है। और बनाने के बाद सबसे पहले किसको सुनाया? अपने प्रधान नंदीश्वर को सुनाया। नंदी किसके प्रतीक है? नंदी धर्म के प्रतीक है। द्वार पर खड़े हुए शिव के तेज को संभालते हैं। शिव एको ब्रह्म में जो अपार तेज है, उस तेज को संरक्षण कौन कर, अपने में समाहित करके नंदीश्वर रखते हैं। शिव के तेज को सहारते हैं नंदीश्वर। और नंदीश्वर को सुनाया, नंदीश्वर ने उसे सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमारों ने उसको वेदव्यास जी को सुनाया। वेदव्यास जी ने उसको सूत जी को सुनाया और सूत जी ने उसको शौनकादिक ऋषियों को सुनाया। जैसे भागवत महापुराण की कथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में सुना, उसी तरह से शिव महापुराण की कथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहाँ सुना? संगम पर सुना, त्रिवेणी में सुना, प्रयाग के भीतर में इस कथा को श्रवण किया। जितने प्रश्न श्रीमद् भागवत में कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि, वही प्रश्न, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही प्रश्न यहां पर भी शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ जिज्ञासा एक ही है। हम जितने बैठे हैं उस ब्रह्म के अंश हैं, वो हमारा अंशी है। परमात्मा अंशी, हम अंश हैं। और अंश जब तक अंशी में जाकर मिलेगा नहीं तो उसको पूर्ण तृप्ति नहीं होगी, उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वो परमानंद है, जब तक वो अंश उसमें न मिल जाएगा। देखो, जैसे ही इस पृथ्वी पर ना एक बूंद भी जल की गिरती है, उस जल की बूंद की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कहाँ? वो जल सागर से मिलने के लिए ललाहित है, क्योंकि उसका अंत कहाँ है? सागर है। गंगा कहाँ निकलती है? वो गोमुख से, लेकिन प्रवाहित होकर कहाँ जा रही है? दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। किससे? सागर से मिलन के लिए। इसी तरह हम सब उस ब्रह्म के अंश हैं। जब तक हम अपने अंशी उस ब्रह्म तत्व में जाकर मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी यात्रा चलती ही रहेगी। तो प्रश्न हम सब का एक है, कोई दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। वो प्रश्न क्या है कि हमको सरलतम वो रास्ता मिले, वो मार्ग मिले कि हम अपने को, अपने इस अंश स्वरूप जीवात्मा को निरंतर इस जगत में रहते हुए उस परमानंद से जोड़े रहें और जगत के बाद उस परमानंद के भीतर में जाकर विश्राम करें। इसके बाद दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। इस एक प्रश्न की पुष्टि के लिए अनेकों ग्रंथ हैं। तो इस जगह पहला प्रश्न कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि। देखो, जैसे भागवत जी में है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां भी वही जिज्ञासा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय सांब शिवाय वयम नुमः। बस इतना सा अंतर है, बात वही है। तो यह 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को सुंदर सिंहासन पर बिठाकर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है, इसलिए ग्रंथ का महात्म, ग्रंथ की महिमा, क्योंकि जब तक हमको किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे प्राप्त करने की हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा और उत्कंठा नहीं होगी। और जैसे ही हमको महिमा का ज्ञान हो गया तो हमें उसके प्राप्त करने की अंतःकरण में इच्छा जन्म लेगी, उत्कंठा जन्म लेगी और उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे आगे ललाहित होंगे। महाराज इसको बहुत सुंदर कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, है ना, जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिनु ना भक्ति दृढ़ाई। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रतीति नहीं होगी, और प्रतीति नहीं होगी तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए ग्रंथकारों ने पहला दिन ग्रंथ की महिमा को कहने के लिए कहा है, ताकि आप ग्रंथ की महिमा को जानकर आपके भीतर में उस महिमा को जानकर आपके अंतःकरण में प्रीति की लालसा जन्म ले, और प्रीति की लालसा जन्म लेगी तो भक्ति अपने आप उसमें स्थिर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न शौनकादिक ऋषि प्रयाग में सूत जी महाराज से कर रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणम त विशेषता। कहे हे सूत जी, आप सभी इतिहास पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप हमें पुराणों की कथा के सार तत्व को, कथा नहीं, हमें कथा के माध्यम से जो सार है, जो रस है, उसको हमको आप सुनाइए। अब वही प्रश्न देखिए, कंपेयर करिएगा श्रीमद् भागवत से, है ना। भागवत जी में भी यही प्रश्न है कि भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य के माध्यम से हम कैसे हमारी भक्ति बढ़े। पहला प्रश्न, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, ये श्रीमद् भागवत में प्रश्न है। और यही प्रश्न अब कर रहे हैं, सा पुत्राया च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो। देखो, उत्तम वस्तु क्या है? उत्तम वस्तु है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हमारे अंतःकरण में विवेक जन्म ले ले। और ये विवेक कब जन्म लेता है? जब सत्संग जीवन में आता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है लगते हैं। इसलिए हमारे जीवन के केंद्र में परमात्मा होना चाहिए। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो प्रकार में, वो ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट कार, उसमें पेंसिल को डाल करके एक पॉइंटेड एंड कहीं रखते हैं, और पॉइंटेड एंड रख करके फिर एक गोला खींचते हैं। पॉइंटेड एंड के आसपास एक बड़ा गोला ड्रॉ कर ले। पॉइंटेड एंड को जितना बड़ा खोल देंगे उतना बड़ा वो पेंसिल के साथ एक राउंड बन जाएगा। आपने सब बच्चों को देखा। तो आपके जीवन में ये पॉइंटेड एंड जो है कंपस का, वो ठाकुर जी होने चाहिए। उसके बाद उसे जितना मर्जी बड़ा खोलो, उसमें परिवार को लाओ, उसमें संबंधियों को लाओ, उसमें यश को लाओ, उसमें कीर्ति को लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन सेंटर में परमात्मा होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है आपके जीवन में सब कुछ हो,
लेकिन परमात्मा को छू कर आपके जीवन में आए। आप सुंदर उत्तम भोजन करो, लेकिन कैसे? ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसादी बना के खाओ। आपके जीवन में सब कुछ हो, बस ध्यान रखिएगा ठाकुर जी को छू कर प्रसादी होकर के आपके जीवन में आए। आप भोग करने के अधिकारी नहीं है, आप प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी हैं। भोग में बड़ा विकार होता है। आपने देखा होगा जब भगवान के सामने में आप थाली में रखते हो तो क्या कहते हो उसे? भोग लगाने जा रहे हैं। और उसमें क्या डाल देते हैं? तुलसी पत्र, और फिर क्या कर देते हैं? पर्दा। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद पर्दा हटाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रसाद। जब रखा था तब भोग, जब तुलसी दल डाल करके पर्दा हटाया तो क्या हुआ? प्रसाद। तो ये भोग प्रसाद में कैसे परिवर्तित हुआ? आपने जो रखा तो वो खाली लड्डू नहीं रखा था, खाली बर्फी नहीं रखा था, खाली अन्य वस्तुएं नहीं रखी थी, उसमें बहुत सी कामनाएं भरी हुई थी, उसमें बहुत वासनाएं भरी थी, उसमें बहुत लोकाचार भरा था। और जब भगवान के सामने में रखते हो, भगवान क्या करते हैं? उसमें से जो आपकी कामनाएं हैं, आपकी वासनाएं हैं, आपकी लोकाचार है, उसको निकाल कर खा लेते हैं और बदले में दुगनी कृपा मिलाकर आपको लौटा देते हैं। और जब भगवान की दुगनी कृपा आपके द्वारा दिए गए भोग में रख दी जाती है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? प्रसाद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रसादे, है ना? तो प्रसाद केवल भोजन का ही नहीं है, भोग केवल भोजन का ही नहीं लगाना। आपके जीवन के भीतर में कुछ भी आ जाए, बस फटाफट जैसे मन में आया कहे प्रभु मेरी सामर्थ्य में तो कुछ नहीं है, आप इसको स्वीकार करो ना। और जब भगवान के सामने में मन में उत्थान हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है, अब कई अर्थ कहूंगी भक्ति के। एक अर्थ है भक्ति का परमात्मा के द्वारा आपकी खोज। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के द्वारा आपकी खोज। हम थोड़ा भगवान को खोज सकते हैं। कभी अंधा आंख वाले को खोज सकता है? नहीं खोज सकता। हम नहीं ठाकुर जी को खोज सकते। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जो बिल्कुल असहाय है, अभी जन्मा है, बिस्तर पर लेटा है। जब इस बच्चे को भूख लगती है, जब इसको प्यास लगती है, ये बिस्तर पर लेटे लेटे चीख पुकार करता है। और जब इसकी पुकार मां के कान में जाती है, मां दौड़े हुए आती है। इसी तरह जब हम प्राणों की संचेतना से ठाकुर जी को पुकारते हैं, ठाकुर जी दौड़े हुए आते हैं। आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनी होगी कि कोई भक्त भगवान के पास गया। मैंने ऐसी कोई कथा नहीं सुनी। जितनी कथाएं सुनी है, यही सुनी कि भक्त ने पुकारा और भगवान दौड़े हुए आए। 5 बरस का नन्हा प्रहलाद पुकार रहा है, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। ध्रुव जी पुकार रहे हैं, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। द्रौपदी पुकार रही है, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। और धन्ना जट भी पुकार रहा है तो ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति का अर्थ है परमात्मा की द्वारा हमारी खोज। लेकिन वो कब खोजेगा हमको? वो तब हमको खोजेगा जब हम प्राणों से उसको पुकारेंगे। इसलिए हम प्राणों से पुकारे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी हमको खोजते हुए हमारे पास। तुम भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ। भक्ति न जाने
लेकिन कामना रहित होकर पूरी सृष्टि की कामना को पूर्ण कर रहा है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप होगा? उस ब्रह्म का स्वरूप जब भी चिन्ह के रूप में होगा, वो गोलाकार होगा, वो अंडाकार होगा, और नीचे में 3 मेखला वलय लिए हुए प्रकृति है। अर्थात जब वो ब्रह्म भग है, उसे हम भगवान कहते हैं। अब भग है क्या? भग षड ऐश्वर्य को कहा। उस परमात्मा एको ब्रह्म में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रण। अर्थात उस परमात्मा के भीतर में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण के भीतर में है। उसमें धर्म पूर्ण रूप में, उसमें यश पूर्ण रूप में, उसमें श्री उस पूर्ण रूप में, उसमें ज्ञान पूर्ण रूप में, उसमें वैराग्य पूर्ण रूप में, उसमें विभूति पूर्ण रूप में। जिसमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो एको ब्रह्म का रूप है शिव। उसके बाद जब एको ब्रह्म निर्गुण निराकार है, तब उसको हम शिव कहते हैं। जब वो सगुण साकार हो जाते हैं, नित्य कैलाश पर विराजते हैं, उन्हें हम महेश्वर कहते हैं। और जब वो संहार करते हैं इस सृष्टि में, तो हम उन्हें रुद्र कहते हैं। और जब उस एको ब्रह्म की हमको प्रतीक के रूप में उपासना करनी है, तो लिंगो उपासना ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लिंगो उपासना अर्थात उस एको ब्रह्म की प्रतीक के रूप में उपासना करनी चाहिए। देखो, शिव महापुराण के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक साधक को अपनी उपासना का प्रारंभ महादेव की उपासना से करना चाहिए। जब साधक महादेव की शरण में जाता है, तो महादेव क्या देखते हैं? उसकी पूर्व जन्म में कहाँ प्रीति थी, कहाँ अटैचमेंट थी पूर्व जन्म में। और जहां अटैचमेंट होती है, महादेव साधक को उठा के वहां ले जाते हैं। इसका सुंदर उदाहरण देखिए, नरसी मेहता। नरसी मेहता अपने घर गृहस्थ में, छोटी आयु थी, घर गृहस्थ में है, कुछ कामकाज नहीं करते। तो संसार का तो नियम है भाई, संसार के लिए आप उपयोगी हो तो संसार आपसे प्रेम करेगा। संसार के लिए आप काम के नहीं हो, उपयोगी नहीं हो, तो संसार में कोई कितना मर्जी प्रेमी हो, प्रेम नहीं करने वाला है ना। तो काम काज करते नहीं थे। अब घर वालों ने कहा भाई अगर घर में रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सोचे चलो ठीक है, घर में रहना है तो कुछ करना ही चाहिए मुझे। घर में घोड़े थे, तो आज सुबह सुबह निकल गए घोड़ों के लिए घास इकट्ठी करने, काटने के लिए। सायंकाल में पहुंचे, घास का बोरा लेकर दोपहर में पहुंचे। आंगन में वो घास का बोरा पटका, और जिसने कभी मेहनत ना की हो और उसे मेहनत करनी बड़ी भारी लगती है, आकर जैसे ही आंगन में घास का बोरा पटका तो जोर से आवाज लगाए, भाभी भोजन दो। अब भाभी भी पता नहीं किस मूड में बैठी थी। भाभी ने कहा हर वक्त भोजन भोजन की बात करते हो। और ये शब्द भाभी के हृदय में लग गए और घर से दौड़ गए और जाकर महादेव की शरण पे पहुंचे। महादेव की पिंडी के ऊपर सिर रख दिया। कहा महादेव को, या तो मेरी इस वासना को खत्म कर दो और या मेरी इस वासना को पूरी कर दो। देखो, भगवान का जो प्लेटफॉर्म है ना, वहां दोनों की संभावना है।
वहां वासना की पूर्ति की भी संभावना है और वहां वासना से निवृत्ति की भी संभावना है। देखो, वासना तो एक ही पूरी होगी, परंतु एक पूरी होगी दूसरी लग जाएगी। संसार जो है ना, वो प्यास लगने की जगह है। यहां एक प्यास बुझती है हमारी तो दूसरी लग जाती है, दूसरी प्यास बुझती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बुझती है चौथी लग जाती है। तो ये जो संसार है, ये प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। और अगर मन में कभी इच्छा हो गई कि ये प्यास बुझनी चाहिए, तो भगवान के रस को पिए बिना ये प्यास सृष्टि में नहीं बुझ सकती। तो इस जगह नरसिंह मेहता आकर के महादेव की पिंडी के ऊपर सर रख दिए, नेत्रों से अश्रुपात, और उन आंसुओं से महादेव की पिंडी पर अश्रुओं से अभिषेक हो रहा है। हम आप जल से अभिषेक करते हैं महादेव का, लेकिन प्राणों में जब देखो, भगवान को जब हम आर्त होकर पुकारते हैं, जब बहुत आर्त होते, बहुत दुखी होते हैं, और तब हम भगवान को पुकारते हैं ना, उस समय पुकार बड़ी हृदय से निकलती है, क्योंकि कष्ट में पड़े होते हैं और उस कष्ट से हम मुक्त होना चाहते हैं। उस समय जो प्रार्थनाएं होती है ना, वो हृदय से प्रार्थना होती है। और इतने आर्त में ठाकुर जी को पुकारे और नेत्रों से आंसुओं से भगवान की पिंडी का अभिषेक हो रहा है। सुबह हो गई, रात हो गई, अगला दिन हो गया, बिना खाए पिए बस सिर रख दिया पिंडी पर, और जैसे ही रात्रि हुई, उसी पिंडी में से महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, नरसिंह मांगो। नरसिंह ने कहा, प्रभु मैं तो जानता ही नहीं मेरी मांग क्या है। भगवान का दर्शन करने से नरसिंह के अंतस में विवेक जन्म ले लिया। नहीं तो कोई साधारण जीव होता तो छोटी मोटी वस्तु मांग लेता प्रभु से, लेकिन भगवान का दर्शन करने से अंतस में विवेक जन्म ले लिया और कहा, प्रभु मुझे तो अपनी मांग का पता ही नहीं है, मेरी मांग क्या है। और महादेव ने देखा, नरसिंह की पूर्व जन्म में श्री कृष्ण से प्रीति है, और महादेव नरसिंह को लेकर कृष्णचंद्र की रास लीला में पहुंच गए। कृष्णचंद्र को कहे, ये आपके पूर्व का प्रेमी है, भक्त है, इसे संभालो। और महादेव और कृष्णचंद्र अभिन्न प्रेमी है एक दूसरे के। तो इस जगह नरसिंह ने जिद कर दी कि मुझे कोई सेवा दे दो, इस रासलीला में मुझे कोई सेवा दो। कृष्णचंद्र ने कहा, सेवा बड़ी कठिन कार्य होता है, इसलिए अभी रहने दो। लेकिन नरसिंह जिद कर दिए। जब जिद कर दिए तो नरसिंह को मशालची की सेवा दे दी। नरसिंह मशाल को हाथ में लिए, अब मशालची की सेवा दे दिए, मशाल हाथ में लिए हैं, रास लीला का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते हुए भगवान का नैसर्गिक सौंदर्य, रास के भीतर में भगवान की असंख्य असंख्य गोपियां, बैकुंठ का सौंदर्य, रास हो रही है, और रस आने लगा। और रस आने लगा तो ध्यान ही नहीं लगा, मशाल जलते जलते हाथ जलने लगा। जब हाथ जलने लगा तो रास लीला में व्यवधान हो गया, रास को रोका गया। किशोरी जी हमारी राधा रानी आई, जमुना जी की बालुका राशि को लाई और रेती से बालू को लेकर के नरसिंह के हाथ पे लगाई, और लगते ही नरसिंह स्वस्थ हुए और अब इस दिव्याति दिव्य रास लीला का आस्वादन कर लिया है और कृष्ण रस में, कृष्ण प्रेम में डूब गए। इसलिए शिव महापुराण का जो पहला बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि कोई भी साधक हो वो अपनी साधना का प्रारंभ महादेव की उपासना से करे। जब साधक महादेव की शरण में जाता है तो महादेव देखते हैं कि इसके पूर्व जन्म में कहाँ प्रीति थी, है ना। कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं
जो कहते हैं कि माता जी हमके लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी अवस्था के लोग मिलते हैं, जो मुझे कहते हैं कि हमें हमारे इष्ट देव का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे साधकों को शिव की शरण में जाना चाहिए। और महादेव की शरण है तो महादेव क्या करते हैं, ऐसे साधक की पूर्व जन्म में जहां प्रीति होती है वहां ले जाकर छोड़ देते हैं। आप देखिए, सीता जी ने भी पहले शिव धनुष की सेवा की, शिव धनुष की सेवा की कथा से आप परिचित हैं। महाराज जनक रोज शिव धनुष का दर्शन, पूजा और सेवा करने के लिए जाते थे। आज राजा जनक को कहीं जाना था और राजा जनक सीता जी को कहे, बेटी आज मुझे कहीं जाना है, आप धनुष का दर्शन करके पूजा कराना। और जब सीता जी वहां पहुंची, देखी धनुष के ऊपर में बहुत गंदगी जमी हुई थी, गंदगी थी। और सीता जी शिव धनुष को उठाई, उठाकर नीचे की भूमि को बुहारी, सुंदर लीप पोत कर दी, धनुष को सुंदर मज्जन करके सुंदर उसको चमका दी। फिर उसका पूजन की, अर्थात शिव की पूजन की। उसके बाद गिरिजा की पूजा की, शिव सेवा, और उसके बाद गिरिजा पार्वती जी का पूजन की। और पार्वती जी का पूजन करके राघवेंद्र सरकार को पति के रूप में प्राप्त की। तो ये पहला सिद्धांत है, प्रत्येक साधक को महादेव की शरण में जाना चाहिए। शिव महापुराण का दूसरा सिद्धांत है कि बहुत से ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं हमारी किसी पर आस्था नहीं जमती संसार में गुरु के लिए। कई ऐसे लोग मिलते हैं। तो शिव महापुराण का सिद्धांत है कि जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, जिनका जागतिक जगत में कहीं आस्था नहीं जम रही है, ऐसे साधक क्या करें, मन ही मन शिव को गुरु के रूप में वरण करें, शिव को गुरु के रूप में वरण करें। और वरण करेंगे तो ऐसे साधक को जो महादेव को गुरु के रूप में वरण करेंगे, महादेव उस साधक के अंतःकरण में अविद्या से जन्मे हुए अंधकार को विदीर्ण कर देते हैं और विदीर्ण करके ज्ञान का उपदेश करते हैं, उसको मंत्र दीक्षा देते हैं और उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। देखो, मानस में राघवेंद्र सरकार स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी भक्ति को अगर आपने पाना है ना, तो आपको शिव की शरण में जाना पड़ेगा। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी। स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना, आन जीव पावर कर जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
दूसरे सिद्धांत के अनुसार शिव महापुराण के प्रत्येक जिस साधक ने अभी गुरु धारण नहीं किया वो क्या करे, मन ही मन महादेव को गुरु के रूप में वरण करे। और जब वो महादेव को गुरु के रूप में वरण करते हैं तो ऐसे साधक के अंतःकरण के भीतर में शिव उसको मंत्र दीक्षा देते हैं और अविद्या से जन्मे हुए अंधकार को विदीर्ण कर देते हैं। तीसरा सिद्धांत शिव महापुराण का है कि जाने और अनजाने में, जानकर या धोखे से अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए, जाने और अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए और उस पाप का अंतःकरण के भीतर में अपराध बोध है, उस पाप की ग्लानि है अंतर में कि हमसे ये अपराध हो गया, तो सभी शास्त्रों ने एक मत होकर के उस अपराध से मुक्त होने का तरीका बताया है। वो है शिवार्चन, अर्थात महादेव की अर्चना करें। जब साधक महादेव की अर्चना करता है तो महादेव आशुतोष उसके भीतर में उस अपराध बोध से जीव को मुक्त कर देते हैं। कथा से आप परिचित हो, राम कथा के अंतर्गत मानस के भीतर में आपने श्रवण किया है, जिस समय देवऋषि नारद ने विश्व मोहिनी कन्या के प्रसंग में, विश्व मोहिनी कन्या के प्रसंग में देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने जब बंदर का रूप दे दिया, मुख बंदर का दे दिया, और विश्व मोहिनी कन्या ने उनको स्वीकार नहीं किया। विश्व मोहिनी कन्या और तो कोई नहीं थी, भगवान की माया थी। भगवान ने अपनी माया, भगवान की माया ही तो विश्व को विमोहित करती है। भगवान ने अपनी माया को एक कन्या का रूप दे करके विश्व मोहिनी कन्या बना दिया, है ना। अब जब उसने नहीं स्वीकार किया और इधर से दो शिवगणों ने, कथा आगे कहेंगे, ये कथा आएगी शिव महापुराण में, दो जो शिवगण थे उन दो शिवगणों ने उपहास कर दिया, कहा नीक दीनी हरि सुंदरताई। देखो भगवान ने क्या सुंदर रूप दिखा है, और एक गड़बड़ी क्या है कि हमको अपना पूरा शरीर दिखता है लेकिन मुंह तो दिखता ही नहीं हमको। अगर अपना मुख को देखना है तो हमको दर्पण ही चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूं अगर दर्पण न होता इस जगत में और हमारी हमसे मुलाकात होती तो हम तो अपने को पहचान ही नहीं पाते। ये तो दर्पण है, जब हम देखकर इसमें अपना मुख जानते हैं कि हम कैसे हैं, वरना तो हम अपने मुख को देख नहीं सकते। सारा शरीर दिखता है तो भगवान ने भी देवऋषि को पूरा सुंदर तप्त कांचन हिरण्यमयी देह दे दी थी, लेकिन मुख लगा दिया था बंदर का। और जैसे ही देवऋषि को इसका एहसास हुआ, देवऋषि चल दिए और मार्ग में विष्णु भगवान मिले। जब मार्ग में विष्णु भगवान मिले तो देवऋषि नारद ने विष्णु भगवान को अनेकों श्राप दे दिए, और तभी भगवान क्या किए, अपनी माया को हटाए। जैसे माया को हटाए, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, ना वहां राजकुमारी है, ना लक्ष्मी जी है। अब समझ आया देवऋषि नारद को ये तो भगवान की लीला थी। और अब देवऋषि नारद को बड़ा अपराध बोध हुआ। भगवान कुछ नहीं कहे देवऋषि नारद को कि देवऋषि आपने क्या कहा मुझे, प्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवऋषि नारद के हृदय में बड़ी ग्लानि, मन में बड़ा अपराध बोध देवऋषि के। और देवऋषि नारद क्या कहे, मृषा होय मम श्राप कृपाला। प्रभु मैंने जो आपको श्राप दिया वो झूठ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं देवऋषि, आगे जो मुझे अपनी लीला करनी है उस लीला के भीतर में आपका श्राप मुझे बड़ा सहायता करेगा, आगे मेरी लीला में ये सहायक है। लेकिन
देव ऋषि नारद के अंतःकरण में अपराध बोध। इसको हम आप लोग ने भी कई बार अनुभव किया है। किसी को हम कड़वा बोल देते हैं या कुछ हमारी ओर से कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, दूसरा व्यक्ति हमको कुछ कहता नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये बात बनी रहती है कि हमने क्यों उसको कह दिया, क्यों उसको ऐसा कह दिया, हमारे मुख से क्यों निकल गया। दूसरे व्यक्ति ने हमको कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे मन के भीतर में ग्लानि है और अंतःकरण में अपराध बोध है। तो भगवान कुछ नहीं कहे, लेकिन देवऋषि नारद के मन में अपराध बोध है। और देवऋषि नारद के अपराध बोध को जब भगवान ने देखा तो भगवान क्या कहे, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। सभी शास्त्रों ने एक मत होकर कहा है, जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए, उसका अपराध बोध अंतःकरण के भीतर में पड़ा है, और उससे अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो शिवार्चन करें, महादेव की शरण में जाएं, उनका पूजन करें। जिस समय कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया और वध के बाद कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि तारक तो बहुत बड़ा शिव भक्त था और सभी देव उनका जय जयकार कर रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है तारकासुर के वध के साथ। लेकिन जब कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि तारक बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो कार्तिकेय जी के हृदय में बहुत बड़ा अपराध का बोध। कार्तिकेय जी कहे, आप सब मेरी जय जयकार कर रहे हो, सराहना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मुझसा तो कोई अधम नहीं है जिसने एक शिव भक्त का वध कर दिया। और इस जगह कार्तिकेय जी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं कार्तिकेय जी, आपका अवतार तो तारक के वध के लिए ही आपका अवतार हुआ था, और पापी के वध के भीतर में जिसने उस पापी का वध किया है उसको कोई दोष नहीं लगता, और उसके द्वारा आगे कोई अपराध होने की जो गुंजाइश है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है, इसलिए पापी के वध में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन कार्तिकेय जी के मन में बहुत अपराध बोध। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को कहा, अगर आपके मन में अपराध बोध है तो आप शिवार्चन करें। और कार्तिकेय जी ने 3 शिवलिंगों की स्थापना की, कृतज्ञेश्वर, प्रतिज्ञेश्वर और कृतज्ञेश्वर, कृपालेश्वर। 3 शिवलिंगों की उन्होंने स्थापना की, शिवार्चन किया और इस अपराध बोध से मुक्त हुए। तो उस परम पुरुष की, उस एको ब्रह्म की पूजा 2 रूप में होती है। एक शरीर के रूप में होती है, सगुण साकार रूप जिसे कहते हैं। और जो शरीर के रूप में पूजा परम पुरुष की होती है वो आराधक पर निर्भर करता है। आराधक को उस एको ब्रह्म का कौन सा रूप प्रिय है? आराधक को महेश्वर रूप प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के विष्णु रूप में श्री राम रूप प्रिय है? उस एको ब्रह्म के विष्णु रूप में कृष्ण रूप प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के दास दासेश्वर रूप में प्रिय है, या उस एको ब्रह्म के रुद्रा अवतार हनुमान जी के रूप में प्रिय है? उस परम पुरुष की पूजा 2 रूप में होती है, एक शरीर के रूप में अर्थात सगुण साकार रूप में,
जब सगुण साकार रूप में आप पूजन करते हैं तो वो आराधक पर, पूजा के पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा रूप प्रिय है। और दूसरा प्रतीक के रूप में, और प्रतीक के रूप में जब भी उस परम पुरुष की पूजा होगी उसका एक ही तरीका है, उसे हम लिंगो उपासना कहते हैं। देखो, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज क्या है? सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना। मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, अर्थात उस मूर्ति में उस एको ब्रह्म का दर्शन करना। मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना, दृश्य में अदृश्य का दर्शन करना, शब्द में शून्य का दर्शन करना, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज है। देखो, आपने एक फूल देखा, बाहर की आंख से तो आप फूल को देख रहे हैं, लेकिन उस फूल को देखते हुए आप भक्ति कर सकते हो। उस फूल को देखते हुए आप एको ब्रह्म से जुड़ सकते हो। जैसे ही फूल को देखा, मन में पहला भाव आया, ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। देख फूल को रहे हो, लेकिन जुड़ किसके साथ रहे हो? उस परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। जैसे ही एक भक्त पुष्प को देखता है, उसके मन में पहली सवाल जन्म लेता है कि इतना कठोर बीज और इतना कोमल फूल, इतना कठोर बीज और इतना कोमल फूल, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसको तोड़ा होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे अंकुरित किया होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसकी सारी कठोरता को स्वीकार कर लिया और बदले में अपनी कोमलता को दे दिया होगा, और उसी फूल की पंखुड़ियों में से मुस्कुराते हुए इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो मूर्त में अमूर्त का दर्शन करना। देखो, जब आप शिव दरबार में पहुंचते हैं ना, मैं आगे चर्चा करूंगी, शिव दरबार में जाने की एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। परंतु जिस स्थान पर आप शिव दरबार में पहुंचे और अलग से भगवान के विग्रह नहीं लगे हुए, अर्थात गणपति का विग्रह नहीं है, भगवती का विग्रह नहीं है और कार्तिकेय जी का विग्रह नहीं है, नंदीश्वर का नहीं है, केवल शिवलिंग है उस स्थान पर, तो इसका विधान क्या होता है? उसका विधान होता है हम उस शिवलिंग पर पीठ पर निर्णय ले लेते, ये हमारे गणपति का स्थान है, ये हमारे कार्तिकेय जी का स्थान है, ये हमारी भगवती का स्थान है, यहाँ नंदीश्वर हैं, यहाँ कीर्ति मुख हैं, यहाँ पर नागाधिराज है, और इनका स्थान निश्चित कर कर सब चीज को जो समर्पण है वहां करते करते पूरा पूजन करने के बाद अंत में शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक और सब चढ़ाते हैं। अर्थात मूर्त में अमूर्त का दर्शन कर लेना, दृश्य में अदृश्य को झांक करके देख लेना। जिस दिन ये कला आ जाएगी, कण कण के भीतर में और क्षण क्षण में परमात्मा का इष्ट देव का दर्शन हो। हम प्रयास करेंगे कि इस स्थिति पर हमें जो अवसर मिला है, इस स्थिति पर हम पहुंचे। आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। देखो, जैसे भागवत महापुराण भगवान नारायण का, कृष्णचंद्र का वांगमय स्वरूप है, भागवत को हम श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप कहते हैं। वांगमय स्वरूप का अर्थ होता है बोलती हुई मूर्ति। जैसे कलाकार अनेकों प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, पत्थर की बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं, धातु की बनाते हैं, बोले उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ है शिव महापुराण का, ये भागवत महापुराण का, ये क्या है? ये भगवान की बोलती हुई मूर्ति है, बोलती हुई। इसलिए भागवत जी को जैसे
कृष्णचंद्र का वांग्मय स्वरूप कहा गया है, उसी तरह से शिव महापुराण को महादेव का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। ये महादेव का शरीर है। और शिव महापुराण, यूं तो इस सृष्टि के भीतर में जितने ग्रंथ हैं सभी के सभी का निर्माण महादेव ने ही किया है। सृष्टि के प्रारंभ में 100 करोड़ श्लोकों में सार गर्भित एक ग्रंथ का निर्माण महादेव ने किया। द्वापर में उसमें से 4 लाख श्लोकों को वेदव्यास जी ने निकाला, जिसमें अनेक पुराण, पुराण मीमांसा और महाभारत इत्यादि सब ये श्लोक इसी में से स्क्रीन करके उन्होंने बाद में 100 करोड़ श्लोकों में से 4 लाख श्लोकों को निकाला। तो शिव महापुराण की रचना स्वयं महादेव ने की है। और बनाने के बाद सबसे पहले किसको सुनाया? अपने प्रधान नंदीश्वर को सुनाया। नंदी किसके प्रतीक है? नंदी धर्म के प्रतीक है। द्वार पर खड़े हुए शिव के तेज को संभालते हैं। शिव एको ब्रह्म में जो अपार तेज है, उस तेज को संरक्षण कौन कर, अपने में समाहित करके नंदीश्वर रखते हैं। शिव के तेज को सहारते हैं देव नंदीश्वर। और नंदीश्वर को सुनाया, नंदीश्वर ने उसे सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमारों ने उसको वेदव्यास जी को सुनाया। वेदव्यास जी ने उसको सूत जी को सुनाया और सूत जी ने उसको शौनकादिक ऋषियों को सुनाया। जैसे भागवत महापुराण की कथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में सुना, उसी तरह से शिव महापुराण की कथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहाँ सुना? संगम पर सुना, त्रिवेणी में सुना, प्रयाग के भीतर में इस कथा को श्रवण किया। जितने प्रश्न श्रीमद् भागवत में कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि, वही प्रश्न, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही प्रश्न यहां पर भी शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ जिज्ञासा एक ही है, हम जितने बैठे हैं उस ब्रह्म के अंश हैं, वो हमारा अंशी है। परमात्मा अंशी, हम अंश हैं। और अंश जब तक अंशी में जाकर मिलेगा नहीं तो उसको पूर्ण तृप्ति नहीं होगी, उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वो परमानंद है, जब तक वो अंश उसमें न मिल जाएगा। देखो, जैसे ही इस पृथ्वी पर ना एक बूंद भी जल की गिरती है, उस जल की बूंद की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कहाँ? वो जल सागर से मिलने के लिए ललाहित है, क्योंकि उसका अंत कहाँ है? सागर है। गंगा कहाँ निकलती है? वो गोमुख से, लेकिन प्रवाहित होकर कहाँ जा रही है? दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, किससे? सागर से मिलन के लिए। इसी तरह हम सब उस ब्रह्म के अंश हैं। जब तक हम अपने अंशी उस ब्रह्म तत्व में जाकर मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी यात्रा चलती ही रहेगी। तो प्रश्न हम सब का एक है, कोई दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। वो प्रश्न क्या है कि हमको सरलतम वो रास्ता मिले, वो मार्ग मिले कि हम अपने को, अपने इस अंश स्वरूप जीवात्मा को निरंतर इस जगत में रहते हुए उस परमानंद से जोड़े रहें और जगत के बाद उस परमानंद के भीतर में जाकर विश्राम करें। इसके बाद दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। इस एक प्रश्न की पुष्टि के लिए अनेकों ग्रंथ है। तो इस जगह पहला प्रश्न कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि। देखो, जैसे भागवत जी में है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां भी वही जिज्ञासा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय सांब शिवाय वयम नुमः। बस इतना सा अंतर है, बात वही है। तो यहाँ 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को सुंदर सिंहासन पर बिठाकर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है, इसलिए ग्रंथ का महात्म, ग्रंथ की महिमा, क्योंकि जब तक हमको किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे प्राप्त करने की हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा और उत्कंठा नहीं होगी। और जैसे ही हमको महिमा का ज्ञान हो गया तो हमें उसके प्राप्त करने की अंतःकरण में इच्छा जन्म लेगी, उत्कंठा जन्म लेगी और उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे आगे ललाहित होंगे। महाराज इसको बहुत सुंदर कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, है ना, जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिनु ना भक्ति दृढ़ाई। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रतीति नहीं होगी, और प्रतीति नहीं होगी तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। इसलिए ग्रंथकारों ने पहला दिन ग्रंथ की महिमा को कहने के लिए कहा है, ताकि आप ग्रंथ की महिमा को जानकर, आपके भीतर में उस महिमा को जानकर आपके अंतःकरण में प्रीति की लालसा जन्म ले, और प्रीति की लालसा जन्म लेगी तो भक्ति अपने आप उसमें स्थिर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न शौनकादिक ऋषि प्रयाग में सूत जी महाराज से कर रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणम त विशेषता। कहे हे सूत जी, आप सभी इतिहास पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप हमें पुराणों की कथा के सार तत्व को, कथा नहीं, हमें कथा के माध्यम से जो सार है, जो रस है, उसको हमको आप सुनाइए। अब वही प्रश्न देखिए, कंपेयर करिएगा श्रीमद् भागवत से, है ना। भागवत जी में भी यही प्रश्न है कि भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य की माध्यम से हम कैसे हमारी भक्ति बढ़े। पहला प्रश्न, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, ये श्रीमद् भागवत में प्रश्न है। और यही प्रश्न अब कर रहे हैं, सा पुत्राया च सद्भक्तेर विवेको वर्धते कथम, अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो। देखो, उत्तम वस्तु क्या है? उत्तम वस्तु है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हमारे अंतःकरण में विवेक जन्म ले ले। और ये विवेक कब जन्म लेता है? जब सत्संग जीवन में आता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है लगते हैं। इसलिए हमारे जीवन के केंद्र में परमात्मा होना चाहिए। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो प्रकार में, वो ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट कार, उसमें पेंसिल को डाल करके एक पॉइंटेड एंड कहीं रखते हैं, और पॉइंटेड एंड रख करके फिर एक गोला खींचते हैं। पॉइंटेड एंड के आसपास एक बड़ा गोला ड्रॉ कर ले। पॉइंटेड एंड को जितना बड़ा खोल देंगे उतना बड़ा वो पेंसिल के साथ एक राउंड बन जाएगा। आपने सब बच्चों को देखा। तो आपके जीवन में ये पॉइंटेड एंड जो है कंपस का, वो ठाकुर जी होने चाहिए। उसके बाद उसे जितना मर्जी बड़ा खोलो, उसमें परिवार को लाओ, उसमें संबंधियों को लाओ, उसमें यश को लाओ, उसमें कीर्ति को लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन सेंटर में परमात्मा होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है आपके जीवन में सब कुछ हो,
लेकिन परमात्मा को छू कर आपके जीवन में आए। आप सुंदर उत्तम भोजन करो, लेकिन कैसे? ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसादी बना के खाओ। आपके जीवन में सब कुछ हो, बस ध्यान रखिएगा ठाकुर जी को छू कर प्रसादी होकर के आपके जीवन में आए। आप भोग करने के अधिकारी नहीं हैं, आप प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी हैं। भोग में बड़ा विकार होता है। आपने देखा होगा जब भगवान के सामने में आप थाली में रखते हो तो क्या कहते हो उसे? भोग लगाने जा रहे हैं। और उसमें क्या डाल देते हैं? तुलसी पत्र, और फिर क्या कर देते हैं? पर्दा। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद पर्दा हटाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रसाद। जब रखा था तब भोग, जब तुलसी दल डाल करके पर्दा हटाया तो क्या हुआ? प्रसाद। तो ये भोग प्रसाद में कैसे परिवर्तित हुआ? आपने जो रखा था वो खाली लड्डू नहीं रखा था, खाली बर्फी नहीं रखा था, खाली अन्य वस्तुएं नहीं रखी थी, उसमें बहुत सी कामनाएं भरी हुई थी, उसमें बहुत वासनाएं भरी थी, उसमें बहुत लोकाचार भरा था। और जब भगवान के सामने में रखते हो, भगवान क्या करते हैं? उसमें से जो आपकी कामनाएं हैं, आपकी वासनाएं हैं, आपकी लोकाचार है, उसको निकाल कर खा लेते हैं और बदले में दुगनी कृपा मिलाकर आपको लौटा देते हैं। और जब भगवान की दुगनी कृपा आपके द्वारा दिए गए भोग में रख दी जाती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रसाद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रसादे, है ना? तो प्रसाद केवल भोजन का ही नहीं है, भोग केवल भोजन का ही नहीं लगाना। आपके जीवन के भीतर में कुछ भी आ जाए, बस फटाफट जैसे मन में आया कहे प्रभु मेरी सामर्थ्य में तो कुछ नहीं है, आप इसको स्वीकार करो ना। और जब भगवान के सामने में मन में उत्थान हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है, अब कई अर्थ कहूंगी भक्ति के। एक अर्थ है भक्ति का परमात्मा के द्वारा आपकी खोज। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के द्वारा आपकी खोज। हम थोड़ा भगवान को खोज सकते हैं। कभी अंधा आंख वाले को खोज सकता है? नहीं खोज सकता। हम नहीं ठाकुर जी को खोज सकते। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जो बिल्कुल असहाय है, अभी जन्मा है, बिस्तर पर लेटा है। जब इस बच्चे को भूख लगती है, जब इसको प्यास लगती है, ये बिस्तर पर लेटे लेटे चीख पुकार करता है। और जब इसकी पुकार मां के कान में जाती है, मां दौड़े हुए आती है। इसी तरह जब हम प्राणों की संचेतना से ठाकुर जी को पुकारते हैं, ठाकुर जी दौड़े हुए आते हैं। आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनी होगी कि कोई भक्त भगवान के पास गया। मैंने ऐसी कोई कथा नहीं सुनी। जितनी कथाएं सुनी है, यही सुनी कि भक्त ने पुकारा और भगवान दौड़े हुए आए। 5 बरस का नन्हा प्रहलाद पुकार रहा है, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। ध्रुव जी पुकार रहे हैं, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। द्रौपदी पुकार रही है, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। और धन्ना जट भी पुकार रहा है तो ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति का अर्थ है परमात्मा की द्वारा हमारी खोज। लेकिन वो कब खोजेगा हमको? वो तब हमको खोजेगा जब हम प्राणों से उसको पुकारेंगे। इसलिए हम प्राणों से पुकारे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी हमको खोजते हुए हमारे पास पहुंच जाएंगे। भक्ति न जाने पूजा न जाने, जाने नहीं कुछ ना, हम तो बस इतना ही जाने, हम भूले
शंकर भोलेनाथ 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 जय शिव शंकर भोलेनाथ। भक्ति न जाने पूजा न जाने, भक्ति न जाने पूजा न जाने, जाने नहीं कुछ ना, हम तो बस इतना ही जाने, हम भोले हैं तुम भोलेनाथ, हम ओ भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ 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 जय शिव शंकर भोलेनाथ 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 जय शिव शंकर भोलेनाथ।